कांग्रेस पार्टी का आरोप ये है अतुल के इश्यूज से भटकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ईडी, आप ये बताएं ईडी का पक्ष क्या है? 7 साल के गैप के बाद इस मुद्दे को उठाया गया, क्या कोई नए दस्तावेज हाथ आ गए हैं? क्या कोई नया प्रूफ हाथ आ गया है? देखिए मीनाक्षी, ईडी की इन्वेस्टिगेशन को अगर आप देखेंगे तो पूरे कागजों के आधार पर होती है, पूरे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। 2008 की यह पूरी लैंड डील मामला है जिसमें 3.5 एकड़ की जो जमीन है उसको 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया और उसका लैंड यूज चेंज करके इस जमीन को लगभग 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेचा गया। और इसके अलावा क्योंकि उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आरोप सीधा सीधा जो कांग्रेस की सरकार है उनके ऊपर भी थे। तो यही कारण था कि जब 2018 के अंदर पहले गुरुग्राम पुलिस ने उस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की और उसके बाद इसी एफआईआर को आधार बनाकर जो ईडी है उसने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की। अभी कल जब जो रॉबर्ट वाड्रा है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो तमाम सवाल किए गए थे इस लैंड डील को लेकर और उसके बाद लगभग 6.5 घंटे की पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से की गई और आज फिर उन्हें ईडी दफ्तर के सामने पेश होने में, ईडी हेडक्वार्टर पेश होने के आदेश दिए गए थे। और अब से कुछ देर पहले मीनाक्षी, यहाँ पर जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके साथ में जो है प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर पहुंची है। और जब जो रॉबर्ट वाड्रा है वो ईडी दफ्तर जा रहे हैं अंदर तो बकायदा प्रियंका ने उनको हक किया और अब क्योंकि लेट नाइट जो है वो प्रियंका बाहर से पहुंची है और अब वो ईडी दफ्तर जब पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा तो उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर मौजूद है। अभी भी आप वो जो है प्रियंका यहीं पर ही है और जब ईडी हेडक्वार्टर के अंदर रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो जाएगी तो उसके बाद वो यहाँ से निकलेगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई थी तो उसमें जो प्रियंका गांधी है वो साथ होती। जब राहुल गांधी से पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में की गई थी तब भी प्रियंका गांधी उनके साथ देखी जाती थी कि ईडी दफ्तर वो पहुंचती थी। तो आज फिर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो ईडी दफ्तर पहुंची है रॉबर्ट वाड्रा के साथ में और अब से कुछ देर बाद यहां से जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो यहां से निकल जाएंगी जब ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ शुरू जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से हो जाएगी। अतुल, आप रहे हमारे साथ, एक बार फिर विजय लक्ष्मी का हम रुख करते हैं। वो कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हैं और कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी हलचल है। विजय लक्ष्मी, आप नेताओं से बात करें, आगे की उनकी रणनीति क्या है? क्योंकि ईडी अब तो 25 तारीख को न सिर्फ अपनी पूरी केस फाइल सौंपेगी, कोर्ट के सामने रखेगी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाने वाली है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे पीछे पूरा कांग्रेस के झंडे हाथ में लेकर के तमाम ये कांग्रेस के नेता जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार यही कह रही है कि इस मुद्दे से ध्यान जो है कई मुद्दों से भटकाने का काम कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार कर रही है और इसलिए जो है ये कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। टाइमिंग पर खास तौर से सवाल जो है वो कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं और देखिए अभी ये तमाम कांग्रेस के यहाँ पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो झंडे हाथ में लेकर के यहाँ पर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और ईडी दफ्तर तक मार्च। क्या आप लोग ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे? क्या आप लोग? हाँ, बिल्कुल करेंगे, हम पूरा विरोध करेंगे और अमित शाह और मोदी का यही काम है। जब उनको लगता है कि उनकी कुर्सी हिलने वाली है, अभी हमारे राहुल गांधी जी बहुत अच्छा गुजरात में जो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है कि हमारी कुर्सी हिलने वाली है। तो जब जब ये कोई भी कार्य होता है या कोई इलेक्शन होता है तभी भी ये ईडी को पीछे लगाते हैं कि कि ये बिल्कुल यहाँ पर कह रही है कि जब भी कोई काम होता है या कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ती है तभी क्या आपको लगता है कि प्रतिशोध में कार्रवाई हो रही है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, कांग्रेस क्यों? कानून को ये काम करने कब देते हैं? कानून अगर अपना काम कर रहा होता तो ये 2022 के अंदर जून महीने के अंदर राहुल जी से 55 घंटे की आपने इंटरोगेशन करी थी। एक नॉन फॉर प्रॉफिट में कंपनी बनी हुई है, सेक्शन 8 के अंदर कंपनी बनी हुई है, उसमें कोई 1 रुपए का कोई कैश का लेन देन हुआ नहीं है। और ये आप देखिए इनकी जो कार्यशैली है जो काम करने की, वो इस तरीके की है। जब कोई मेन चुनाव आता है जब ईडी और सीडी को अपना ये हेराल्ड केस याद आ जाता है। उससे पहले आज 3 साल हो गए पूरे, पिछले 2022 जून में आपने ये कार्रवाई शुरू करी थी हेराल्ड केस की और आज फिर जून आने वाला है, नेट 3 साल होने जा रहे हैं और बिहार चुनाव मेन आने वाला है। आप ये जो डराने की जो राजनीति है मोदी जी, इसको बंद कीजिए।
देखिए, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं मीनाक्षी, वो यहाँ पर यही आरोप लगा रहे हैं कि डराने की कार्रवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि क्योंकि राहुल गांधी एक्टिव हैं गुजरात में, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं का और जो समर्थक हैं उनका आरोप है और इसीलिए उनको लगता है कि ये कार्रवाई जो है इस टाइम पर की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर अतुल आपके पास आ रही हूं। दरअसल चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, ये अपने निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगर आप देखें तो इसमें डीले बहुत ज्यादा है और ईडी का अगर हम सक्सेस रेट भी देखें तो ईडी के सक्सेस रेट को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। देखो, देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से अगर रॉबर्ट वाड्रा के केस की बात करें, क्योंकि जो आरोप लगातार ये लगते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो हरियाणा के अंदर चाहे वो सेंटर के अंदर, तब ये पूरे तरीके से घोटाला हुआ और सस्ते रेट पर जमीनें लेकर जो है वो डीएलएफ को बेच दी गई और इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जो है वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व थी। निश्चित रूप से जब सरकारें चेंज हुई तो उसके बाद गुरुग्राम के अंदर ये मामला दर्ज हुआ। जब गुरुग्राम के अंदर ये मामला दर्ज हुआ तो उसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर यानी एफआईआर दर्ज की। अब 2018 से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक बार पहले भी जो रॉबर्ट वाड्रा है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। भूपेंद्र हुड्डा क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनके बयान भी दर्ज किए गए थे। अगर आप देखें मीनाक्षी की जिस तरीके से जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसके अंदर भी ईडी ने किसी भी आरोपी की अरेस्टिंग नहीं की है। बाकायदा जो आरोपी बनाकर उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है, जिसमें 25 अप्रैल को अब कोर्ट ने संज्ञान लेना है। तो कोई भी अरेस्टिंग, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले जो है वो ईडी के ऊपर होते हैं, तो बिना अरेस्टिंग के ये चार्जशीट फाइल की गई है। तो हो सकता है कि जो गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसमें भी जो ईडी है वो बिना अरेस्टिंग के चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल करे। अतुल आप बने रहे हमारे साथ, विजयलक्ष्मी आप भी बनी रहे हमारे साथ।